28 ऑफ पॉलिटी इन 60 सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक है राइस ऑफ द रीजनल पार्टीज। तो आज हम देखेंगे कि जो इंडिया में रीजनल पार्टीज थी, जो कांग्रेस के अलावा थी, वो कैसे राइज हुई थी पोस्ट 1980 के बाद। पोस्ट 1980 मतलब 1980 के बाद में, तो जो 1980 का जो टाइम पीरियड था उसमें इंडिया ने विटनेस किए थे सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजनल पार्टीज विच फंडामेंटली रीशेप द कंट्री पॉलिटिकल लैंडस्केप। इसके बाद हमारा जो कंट्री का पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो कंप्लीटली चेंज हो गया था। तो कुछ की फैक्टर्स है जिनकी वजह से रीजनल पार्टीज आई थी, वो थे डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। हमने देखा कि कांग्रेस ने एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड एंजॉय करा था जिसमें अनइंटरप्टेड पावर का उन्होंने बहुत फायदा उठाया था, लेकिन टाइम टू टाइम डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस होने लगा था। कुछ रीजनल एस्पिरेशन थी, आइडेंटिटीज थी, जिन्हें जो चाहते थे कि हमारी भी कुछ आइडेंटिटी फ्रेम हो एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया। तो रीजनल पार्टीज थी, इफेक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यूनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक सोशल आइडेंटिटीज को वो शेप कर रही थी। तो जिन्हें लगता था कि वो मार्जिनलाइज्ड है, नेग्लेक्टेड हैं बाय नेशनल पार्टीज, तो वो और ऊपर उठने लग गई। एमर्जेंस ऑफ द कोएलिशन पॉलिटिक्स। अब देखिए रीजनल पार्टीज आने लगी तो अब लोगों के पास चॉइस होने लगी, अब उनके वोट बटने लग गए। तो इससे क्या हुआ, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं आई थी किसी पार्टी के पास, तो कोएलिशन पॉलिटिक्स आने लगी थी, कोएलिशन में गवर्नमेंट बनने लगी थी। तो इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसे जो कोएलिटेड छोटी छोटी पार्टीज होती हैं उनकी जो डिमांड्स होती है वो भी सुननी पड़ती है। पॉलिसी मेकिंग में भी उनका जो एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है, रिसोर्स एलोकेशन में भी उनका बहुत रोल होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रास रूट मोबिलाइजेशन एंड सोशल जस्टिस इशू। तो कुछ रीजनल पार्टीज थी जो कि सोशल मूवमेंट से इमर्ज हुई थी, जो कि राइट्स के लिए डिमांड कर रही थी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास। तो उन्होंने क्या करा, वो एक सोशल मूवमेंट की तरह उभर के आई थी, लेकिन बाद में वो रीजनल पार्टीज में कन्वर्ट हो गई और अब उन स्पेसिफिक ट्राइब्स के जो वोट्स है वो उन्हें डेडिकेटेड हो गए थे, जिनकी वजह से जो हमारी रीजनल पार्टीज थे वो ग्रो होने लगी थी। नेक्स्ट है चेरिस्मेटिक रीजनल लीडरशिप। तो रीजनल लीडरशिप थी वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी इन द सक्सेस ऑफ द मैनी रीजनल पार्टीज। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट क्या क्या थे। तो उसे क्या हुआ, हमारा इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो उसका स्ट्रेंथनिंग हुई थी, ग्रेटर फोकस होने लगा था रीजनल इंटरेस्ट पे, इंक्रीज पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो इसे क्या हुआ था, जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ था वो उसकी जो पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज होने लग गई थी। नेक्स्ट है शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स। हमने देखा कि पहले नेशनल पार्टीज पे होती थी एक ही, अब उसके बाद रीजनल पार्टीज उभर के आने लगी, तो वो सेंस शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स होने लग गया था। नेक्स्ट है एमर्जेंस ऑफ द पर्सनलाइज पार्टीज। हमें पता है पर्सनलाइज पार्टीज आने लगी थी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में चेंज आने लग गया था। तो ये कुछ उसके फैक्टर्स थे या फिर कह सके इम्पैक्ट थे रीजनल पार्टीज के। तो आज हमने रीजनल पार्टीज का एमर्जेंस देखा। आज का आपका कॉल टू एक्शन है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपकी स्टेट में किसी एक रीजनल पार्टी का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और सच वीडियोस एंड कोर्सेज के लिए। थैंक यू वेरी मच।